हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग कृषि और कृषि के महत्व के बारे में जाने थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जनसंख्या के बढ़ने से कृषि योग्य भूमि पर काफी दबाव बढ़ गया है। यानी कल ही हम लोग समझे थे कि जब जब जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे लोगों में प्रेशर उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, अर्थव्यवस्था नहीं होता है। उनके पास क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता ही नहीं, पैसा होता ही नहीं है। इसलिए नहीं, पैसा नहीं होने के कारण मुख्य रीजन है कि जनसंख्या बढ़ता है तो हमारी तीव्र गति से आवास उठने यानी घर उठने लगता है और बहुत सारे समस्या क्रिएट होते हैं, समझे। और इसका गैर कृषि कार्यों में उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि उत्पादन दो ही रूपों में बढ़ाया जाता है। पहला, प्रति हेक्टेयर उपज भूमि में वृद्धि। दूसरा, साख गहनता कृषि। यानी हम लोग दूसरा समझ लेते हैं पहले कि साख गहनता कृषि क्या है। देखिए, जब एक वर्ष में ही भूमि पर एक से अधिक फसल को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि की जाती है, उसे साख गहनता कहते हैं। यानी एक वर्ष में भूमि पर एक से अधिक फसल उपजाया जाता है। यानी क्या किया जाता है, अधिक फसल उपजाया जाता है, एक से अधिक फसल उपजाया जाता है और उपजा करके कुल उत्पादन में वृद्धि की जाती है। यानी एक वर्ष में जितना भी फसल उपजाया जाता है और उनके जो वृद्धि होती है वही वृद्धि क्या कहलाती है विद्यार्थी, साख गहनता कहलाती है। अब इसका एक सूत्र होता है साख गहनता के कि कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया भूमि। अब इस सूत्र से हमको क्लियर हो जाएगा कि कुल बोया गया भूमि, यानी मान लेते हैं हमारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है। क्या है, हमारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अब परिभाषा देखिए विद्यार्थी का कह रहा है, जब एक वर्ष में ही भूमि पर एक से अधिक, यानी मान लेते हैं हमारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है और एक वर्ष में एक फसल से अधिक फसल बो रहे हैं। यानी मान लेते हैं कि गेहूं बो रहे हैं, एक फसल, पहला फसल गेहूं बो रहे हैं, दूसरा फसल मान लेते हैं जौ, गन्ना इत्यादि बो रहे हैं। यानी एक वर्ष में विद्यार्थी, एक वर्ष में 3 फसल बो रहे हैं, समझे। तो अब इसको हेक्टेयर में बदल देंगे तो 2 हेक्टेयर तो हमारे पास जमीन है, यानी 4 महीना में 1 फसल, 8 महीना में 2 फसल, 12 महीना में 3 फसल, यानी एक साल में 3 फसल। यानी 2 हेक्टेयर जमीन में 3 फसल बोए तो कितना हो गया, 3 गुना 2 इक्वल 6 हेक्टेयर के बराबर हो गया ना विद्यार्थी। यानी एक वर्ष में साख गहनता का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में एक से अधिक फसल बोया जाता है। यानी हम लोग 3 बोए ना, 3 बोए, इसलिए 6 हेक्टेयर के बराबर हुआ, 6 हेक्टेयर हुआ। तो अब देखिए कुल बोया गया क्षेत्र, यानी क्या 3 फसल बोए तो 2 गुना 3 बराबर 6 हेक्टेयर के बराबर हो गया। अब शुद्ध बोया गया भूमि, यानी शुद्ध बोया गया भूमि, यानी उस भूमि का टोटल कितना है, 2 ही है, 2 ही हेक्टेयर है ना विद्यार्थी, 2 ही हेक्टेयर है ना। एक साल में हम लोग तो 3 बार फसल उपजा रहे हैं, लेकिन हेक्टेयर 2 ही हेक्टेयर है। तो क्या कर देंगे हम लोग, 6/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हेक्टेयर आ जाएगा, जो क्या बताता है साख गहनता। सॉरी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, गुना 100 भी होता है, समझे विद्यार्थी। तो कितना हेक्टेयर में कितना आया था, 6/2 गुना 100। अब देखिए तो यहाँ से कट जाएगा और कट जाएगा तो कितने बराबर कटेगा, 5 दूनी 10, 50, 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी 6 पचे 30, 300। यानी साख गहनता कितना आ गया विद्यार्थी,
300 हेक्टेयर के बराबर आ गया। समझे? साग की गहनता का कितना आया? 300। यही कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साग की गहनता हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे कि तो क्लास में बता देंगे। देखिए अब आगे ये भी जानना जरूरी है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि शुष्क होने वाली कृषि को 75 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। यानी 75 सेंटीमीटर से कम में, समझ में जाती, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। और वहीं अधिक यानी 75 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में जब कृषि कार्य किया जाता है तो उसे कहा जाता है आर्द्र भूमि। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग समझते हैं शुष्क भूमि कृषि की विशेषता समझते हैं। देखिए शुष्कता के कारण यह मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होता है। यानी शुष्कता के कारण यह मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्योंकि जब जमीन में नमी नहीं होता है तो ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है। विद्यार्थी, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, एक क्लास में ही बताए थे। चलिए आप बताइए, किसानों का मित्र कौन होते हैं? ये बताना है। आगे, मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता रहता है। यानी मिट्टी की ऊपरी परत की कटाव क्या होता है? होता रहता है। आपको बताए थे इसी घटना को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान तक चला जाता है, वही क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि पर अधिकांशतः गरीब किसान खेती करते हैं। माने इस प्रकार की जो खेती की जाती है वो कौन से लोग खेती करते हैं? गरीब लोग कृषि कार्य करते हैं। यहाँ पर वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग हो सके। यानी कहने का मतलब जल को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है ताकि जब शुष्क हो, जब पानी की कमी होने लगे तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? सिंचाई करने के लिए इसकी व्यवस्था कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग समझते हैं। अब इसके लिए सरकार ने अन्य प्रकार की योजनाएं बनाए हैं और आगे समझते हैं। सरकार ने ग्रामीण किसानों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार को बदले अनाज कार्यक्रम तथा नरेगा आदि कार्यक्रमों को चलाया। चलिए आपको पिछले ही क्लास में बताए थे नरेगा के बारे में बताए थे, तो आपको बताना है नरेगा का पूरा नाम क्या होता है। अगला आगे समझते हैं। कृषि की नई तकनीकों और उत्तम किस्म के बीजों की व्यवस्था की जा रही है। यानी सरकार क्या कर रहा है? गरीबों के लिए उत्तम किस्म की बीजों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। पशुपालन और मुर्गी पालन को भी कृषि सहायक कार्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को भी विकसित किया जा रहा है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में एक पाठ ही पढ़ना है, जिनका नाम है उद्योग, और अगले पाठ में ही पढ़ना है, तो उसी में चर्चा करेंगे। चलिए अगला है कृषि के प्रकार समझेंगे, यानी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि आदि काल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कृषि कार्य करके
पिछले ही क्लास में आपको बताए थे, कृषि कार्य करके अर्थव्यवस्था क्या करते हैं हम लोग, तीव्र करते हैं। तो ये आदि काल से ही ये चलता आ रहा ये परंपरा है, और ये क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप का एक भाग है। कोई दिक्कत? भारत में पाई जाने वाली विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थिति ने कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह भारत में कई प्रकार का कृषि की जाती है, यानी भारत में अन्य प्रकार की कृषि की जाती है, जो आगे हम लोग समझेंगे। तो पहला है पारंपरिक जीविका कृषि, इसके बारे में समझते हैं। यह प्राचीन काल से ही जाने वाली कृषि का तरीका है, यानी प्राचीन काल से ही कृषि कार्य करने का एक तरीका है, जिसका नाम है प्रारंभिक जीविका कृषि। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती की औजार भी परंपरागत होती है, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल और खुरपी। इसे जमीन की जुताई गहराई से नहीं होती है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि परंपरागत कृषि का दो उदाहरण थे, यानी कुदाल, फिर खुरपी इत्यादि। इससे जैसे तैसे बीजों को बो दिया जाता है, समझे? यानी क्या होता है, यानी कुदाल, खुरपी, लकड़ी के हल से जमीनों की जुताई गहराई तक नहीं होती है। तो नहीं होती है तो क्या करते हैं, जैसे तैसे किसान लोग क्या करते हैं, बीजों को बो देते हैं। कोई दिक्कत? अब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को मूव कर दे रहे हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। और फसल पकने पर काट लिया जाता है, यानी बीजों को बो देने के बाद में क्या होता है विद्यार्थी, बीजों को बोने के बाद में जब फसल पक जाते हैं, तैयार हो जाता है, तो उसे काट लिया जाता है। और कृषि में आधुनिक तरीके से किए जाने वाले निवेश का भाव रहता है, जैसे उपज भी कम ही होती है। इस प्रकार कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होती है। देखिए यहाँ वहाँ पर समझाए थे साग के गहनता। आगे हम लोग समझते हैं, कर्तन दहन प्रणाली भी इसी प्रकार की प्रणाली है। इसमें किसान खेती के टुकड़े पर जंगली घास तथा वनस्पति को काट देते हैं और उसे जलाकर साफ कर देते हैं और तब उसमें फसल बोते हैं। इस तरह के खेती में फसल उत्पादन अपनी जीविका चलाने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी फसल जो है वो बोते हैं, और जो फसल तैयार हो जाता है तो काट लेते हैं, और काटने के बाद में क्या होता है, जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है, जो जैसे मान लेते हैं धान बोते हैं तो धान की प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो कल ही बताए थे कि कृषि कार्य करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आयात निर्यात करने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी होना जरूरी है, समझा थे कल। और क्या करते हैं, अब आगे समझते हैं। इस तरह की खेती में फसल उत्पादन अपनी जीविका चलाने के लिए किया जाता है। जब खेत के उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जंगल था, पहले प्राचीन काल में क्या था
ये जो समतल भूमि है, पहले ऐसा नहीं था, पहले जंगल था। तो पहले के लोग क्या किए, जंगल को काट करके, घास को साफ करके और वहाँ पर कृषि कार्य करने लगे। और कृषि कार्य करने के बाद जब भूमि जो है बंजर हो जाता है, बंजर कब होता है विद्यार्थी, जब उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो वो बंजर हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, जब बंजर भूमि हो जाती थी तो उस समय क्या होता था, उस समय छोड़ करके वहाँ के खेत को छोड़ करके किसी दूसरे यहाँ चल जाते थे कृषि कार्य करने के लिए। कोई दिक्कत? तो किसान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहते हैं। यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उर्वरक शक्ति था ही नहीं, फसल का उत्पादन होगा ही नहीं, तो वहाँ पर कोई कृषि कार्य करेगा नहीं करेगा। तो वही कृषि कार्य नहीं करते थे, तो वही क्या होता था, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो कृषि कार्य करते थे वही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? और देखिए, और कुछ क्षेत्रों में मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दीपा के नाम से जानते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगला पढ़ेंगे कल गहन कृषि के बारे में समझेंगे। और गहन कृषि के बाद जो भी टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। और जब चैप्टर आपसे एक बात पूछे थे कि इकोनॉमी में कितने पार्ट तक पढ़ाई हो गया था, आप लोग बताए नहीं। आपके कमेंट का वेट कर रहे थे कि कब आप बताएंगे। तो हमको उम्मीद है कि इस बार बताएंगे। तो थैंक यू। चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग।